जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जीवं जीवं दौवं जिनवरवसेन जैन निदेठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। श्री नेमिचंद्र सिद्धांति देव विरचित बृहद्रव्य संग्रह अंतिम अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। मोक्ष मार्ग अधिकार है और मोक्ष मार्ग ध्यान में प्रकट होता है, इसलिए ध्यान की चर्चा कर रहे हैं। अनेक प्रकार के ध्यान के अंतर्गत पिंडस्थ पदस्थ रूपस्थ रूपातीत ध्यान बताए थे। उसमें पदस्थ ध्यान जो था वो मंत्र वाक्यों के स्मरण रूप था, इसलिए कौन से ऐसे मंत्र वाक्य हो सकते हैं जिनका स्मरण ध्यान के अंतर्गत आता है, इसकी चर्चा 49वीं गाथा में की है। गाथा पढ़ते हैं एक बार। 35-16-56 चतुर्दुगमेगं च जवः झायेह परमेष्टिवाचयाणम् अन्नं च गुरुवयेसेन। परमेष्टि वाचक मंत्र, और वे बहुत प्रकार के बताए, जिसमें से 35, 16, 6, 5, 4, 2 और 1 ऐसे अक्षरों वाले हैं। 35 अक्षर पूर्ण नमोकार महामंत्र है, अनादि निधन प्रसिद्ध है। 16 अक्षर वाला मूल पंच परमेष्टि के नाम वाला है, अरंत सिद्ध आचार्य को आयरीय लिया मूल में, भुवज्झाय और साहू, इस तरह 16 अक्षर है। 16 के बाद सीधे 6 अक्षर पर आए हैं। तो 6 में से अरिहंत के 4 और सिद्ध के 2, इस तरह से अरिहंत सिद्ध 2 ले लिए। इसमें पण 5 लिए जो असी आऊसा इस रूप में थे, 4 लिए सिर्फ अरहंत के, 2 लिए सिर्फ सिद्ध के, और 1 लिया है ओम। इन मंत्र वाक्यों को अलग अलग नाम भी दिया। 35 अक्षर का पूर्ण नमोकार मंत्र है, उसे सर्वपद, सारे पद आए उसमें, और उन्हें नमस्कार करने वाले पदों का भी प्रयोग किया गया, इसलिए सर्वपद कहा उसको पूरा। फिर 16 में जिसमें पंच परमेष्टियों के मूल नाम लिए थे, उसे नाम पद कहा, सिर्फ नाम जिसमें लिए, इसलिए नाम पद कहेंगे। पद यहाँ पंच परमेष्टि के पद के अर्थ में नहीं है, वो पद शब्द के अर्थ में है। फिर 16 के बाद में 6 में अरहंत सिद्ध, इनको भी नाम पद ही का, कि अरहंत और सिद्ध 2 नाम हैं। जो 80 आऊसा 5 अक्षर का है उसे आदि पद कहा, क्योंकि सिर्फ प्रारंभ का अक्षर लिया गया, इसलिए आदि पद कह दिया। पुनः अकेला अरहंत कहा है 4 अक्षर वाला, उसको भी नाम पद कहा। सिद्ध ये भी 2 अक्षर वाला नाम पद है। और पुनः ओम जो बना है उसे भी आदि पद ले रहे हैं। एगम च, ये 1 अक्षर अरहंत परमेष्टि का आदि पद है, अथवा ओम दोनों लिए, एकम में 2 लिए, अकेला
अ कहने में अरहंत का स्मरण आना चाहिए आदि पद के रूप में, या फिर ओम, इसको भी आदि पद कह रहे हैं क्योंकि इसमें पांचों परमेष्ठियों के आदि जो अक्षर है वो आए हैं। तो आदि पद में तो असी आउसा था, ओम कैसे बना? इसके लिए एक विशिष्ट गाथा इसमें उद्धृत की गई है। ये गाथा कहाँ से है इसके संदर्भ में कोई उल्लेख नहीं है। ये गाथा प्रसिद्ध है कि ओम में पांचों परमेष्ठी कैसे आते हैं। 234 पेज पर नीचे प्रश्न उत्तर के रूप में लिखा ना, ओम या पांचों परमेष्ठियों का आदि पद किस प्रकार है। वहाँ गाथा 2 पंक्तियों में लिखना चाहिए थी तो स्पष्ट ख्याल में आती, वो तो वैसे ही गद्य में जैसी लिखी हुई है। गाथा है उसे पढ़ते हैं अपन। हरिहंता अशरीरा आयरियातः उवज्झाया मुनिनो पढ़मखरणे पन्नोकारो पंच परमेष्ठी। गाथा है कि दोहा है या अनुष्टुप वाला है? देख लेना। अरिहंता अशरीरा आयरिया उवज्झाया मुनिना। अब यहाँ ये शब्द बदल दिए। पंचपरमेष्ठी के वाचक जो शब्द थे अरहंत, सिद्ध, आयरीय, उवज्झाय और साहू, इनको बदल करके अरिहंत तो वैसा का वैसा रखा, लेकिन दूसरे परमेष्ठी कौन है? सिद्ध परमेष्ठी, उनका बदल दिया, उनका कर दिया अशरीरा, जो अशरीरी है। आचार्य का वही आयरिया रखा, उवज्झाया का उवज्झाया रखा, लेकिन साधु का फिर बदल दिया, क्या रखा? मुनि, मुनिना। और इनके परम अक्षर, प्रथम अक्षर लेकर के जो निपन्ना निष्पन्न हुआ है वो ओंकार है। कैसे बनता है? कहते अरहंत का पहला अ ले लीजिए, अशरीर का अ ले लीजिए, फिर आचार्य का भी आ ले लीजिए, आयरिया हो भले ही, वो अध्याय का वो ले लीजिए, और मुनि में से सबसे पहला उसमें से म लेना है अकेला। ये बाकी तो सभी स्वर है, तो स्वर तो आधा नहीं किया जा सकता है। अक्षर जो व्यंजन होते हैं, व्यंजन हलंत होते हैं, वो मूल व्यंजन एक तरह से है और उसमें अ मिला हुआ रहता है, तो अ अलग किया, इसलिए अकेला जो मूल व्यंजन म लिया, हलंत वाला म, और ये सब मिलाते हैं तो सहज ही ओम बन जाता है। आगे समाना सवर्णे दीर्घा भवती, ये जो अपना जैनेन्द्र व्याकरण है, इसको कौन सा और व्याकरण कहते हैं? एक और नाम भी है, हाँ, कातंत्र, जैनेन्द्र व्याकरण कहते हैं। तो ये इसमें समाना सवर्णे दीर्घा भवती, अ अरिहंत का अ, अशरीरी का अ, ये समान वर्ण हुए ना तो दीर्घ हो जाता है, तो आ हो गया। फिर इधर अ मिलकर के आ हुए थे, आयरिया का आ गया, फिर वो दोनों मिलकर के भी दीर्घ ही हो गए। समाना सवर्णे दीर्घा भवती, परश्च लोपम, फिर दो मिलकर के हुए नहीं कह रहे वे, दीर्घ हो जाएगा। तो अ दो थे, मिलकर के नहीं है, समान सवर्ण हो तो दीर्घ होता है और एक अ का लोप हो जाता है, तो अ दीर्घ हो जाएगा, लोप हो जाएगा, इसलिए आ हो गया। आचार्य का मिलाते तो उसमें भी समझ लीजिए दीर्घ हो गया और एक का लोप कर दो, दीर्घ तो है ही पहले। फिर आगे उवज्झाय का ऊ जोड़ा है तो उसमें पुनः कोई ऊ वर्णे ओ, एक सूत्र और दे दिया, उसके कारण से वह ओ हो गया, आ और वो मिलकर के ओ हो गए, और मुनि का म जुड़ने से म बन जाता है। इस तरह ओम कहते हैं। और ओम के उच्चारण में हमें इस तरह से पांचों परमेष्ठी ध्यान में आने चाहिए। ओम, बहुत सी जगह ऐसे चित्र बने हुए देखे होंगे, ओम बड़े अक्षरों में लिखा रहता है, उसमें सबसे ऊपर डंडा अ का आ रहा है, उसमें नमो अरिहंतानम लिखा हुआ है, नमो सिद्धानम लिखा, कहीं ऐसा पूरा लिखा रहता है। ओम जो अनुस्वार बिंदी देते हैं वहाँ चंद्र बिंदी लिखते हैं, तो चंद्र बिंदी किया तो नमो सिद्धानम वहाँ लिख दिया। ऐसे पूरे वो ओम में ही पांचों परमेष्ठी लिखते हैं
चित्र बना देते हैं, ओम लिख करके पांचों परमेष्ठी की प्रतिमा भी वहाँ लगाते होंगे। तो ये ओम कहने में इस तरह पांचों परमेष्ठी का स्मरण होना चाहिए। एक अक्षर भी हैं, ओम 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 नमः, इतना कहने में भी ओम नमः, इसमें आगे पांचों परमेष्ठी को नमस्कार इसमें हो जाता है। इस तरह एक अक्षर वाला ये मंत्र कहा और इसका जवह झाए, हाँ, जप करना चाहिए और ध्यान करना चाहिए, ये सभी परमेष्ठी वाचक हैं। जप और ध्यान में दोनों अर्थ भी दिया, बाद में जिन्हें जिज्ञासा हो पढ़ लेना। उच्चारण पूर्वक करते जब जप कह दिया और मौन पूर्वक स्मरण करते हैं तब उसको ध्यान कह दिया। अन्नम च गुरुवे सेन, ये सब परमेष्ठी वाचक है। इसी तरह अन्य भी और गुरुओं के उपदेश से, गुरु और भी कहे, मंत्र शास्त्रों के संदर्भ में लिखा आगे कितने हैं, पंच नमस्कार महात्म्य नामक ग्रंथ दिया है, वो 12,000 श्लोक प्रमाण है, 12,000 श्लोक प्रमाण पंच नमस्कार महात्म्य नाम का ग्रंथ। उसमें फिर विस्तार से लघु सिद्ध चक्र, बृहत सिद्ध चक्र इत्यादि देव पूजन के विधान का भेदाभेद रत्नत्रय के आराधक गुरु के प्रसाद से जानकर ध्यान करना। और ये सभी भी विस्तार से पंच परमेष्ठी का ध्यान जिस किसी प्रकार से हो सके वो करना। सिद्ध चक्र विधान किया, सिद्ध परमेष्ठी का पूरा ध्यान किया, पंच परमेष्ठी का विधान किया, पांचों परमेष्ठियों का ध्यान किया। कर्म दहन विधान करते हो तो एक तरह सिद्ध परमेष्ठी का पूरा ध्यान करते हैं, तो ऐसे अनेक प्रकार से उनका ध्यान किया जा सकता है। इस प्रकार पदस्थ ध्यान का स्वरूप कहा। ये 49वीं गाथा पूरी हुई। अब पंच परमेष्ठी का वर्णन करने वाली 5 गाथाएँ आ रही है। 5 गाथाएँ 50 से लेकर के 54 तक, और कुल गाथाएँ कितनी हैं? 57 या 58 है, 58 है, माने 3 गाथाएँ और है बाद में, 4 गाथाएँ 55, 56, 57, 58। उनमें पुनः एक बार ध्यान की चर्चा ली गई है, पुनः ध्यान के संदर्भ में चर्चा करते हुए और फिर अंतिम उपसंहार किया हुआ है। पंच परमेष्ठी के स्वरूप की चर्चा अधिक हमें करने की आवश्यकता नहीं है। हम पर्याप्त पंच परमेष्ठी के स्वरूप के संदर्भ में समझते हैं, जानते हैं। यहाँ सिर्फ प्राकृत मूल गाथा में कैसा स्वरूप बताया गया है उतने समझने की ज़रूरत है। इसलिए शिविर से पहले ये ग्रंथ अपन 58 गाथा तक पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। पंच परमेष्ठी के स्वरूप की चर्चा क्यों कर रहे हैं? टीकाकार कहते हैं आवश्यकता क्या, किस तरह से उसे जोड़ते हैं आगे विषय के लिए। इसके लिए थोड़ा सा यहाँ उत्थानिका इतनी बड़ी है, यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं। इससे पहले ये कह रहे हमने दूसरे अधिकार में दूसरा अंतराधिकार था। पहला अंतराधिकार तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का था। दूसरा अंतराधिकार जो था वो ध्यान से संबंधित था और उसमें ध्याता, ध्येय, ध्यान और ध्यान फल का वर्णन करने वाले थे। ये वर्णन पूरा हुआ। यहाँ एक श्लोक दिया हुआ है संक्षेप में, ध्याता, ध्यान, ध्येय और ध्यान के फल को बताने वाली ये श्लोक है। ये श्लोक पढ़ते हैं 236 पेज पर। गुप्तेन्द्रिय मनाध्याता ध्येयं वस्तु यथा स्थितम् एकाग्रचिंतनम ध्यानम। गुप्त इंद्रिय मना, इंद्रिय मन ही हमें मुखर करने वाले हैं, बाहर की तरफ एकाग्र नहीं रहने देते हैं। इसलिए मन और इंद्रिय से जो गुप्त हो गया है, बड़े इनको रोक करके स्वरूप में स्थित हो गया है, तो इनको जो रोकने वाला है वो कहते हैं ध्याता, वो ध्याता है। इंद्रिय मन के चंचलता विकल्प को जो रोकता है वो ध्याता। गुप्त इंद्रिय मना ध्याता। ध्येयम वस्तु यथास्थितम, ध्येय क्या है? यथास्थित वस्तु, जैसी है वैसी।
और इसीलिए पुद्गल का चिंतन भी किया जा सकता है, लेकिन पुद्गल का पुद्गल रूप होना चाहिए। पुद्गल के चिंतन करते करते तुम्हें उसमें से कहीं राग द्वेष होने लगे तो फिर ध्यान नहीं कहलाएगा। यथास्थित जैसा है वैसा, यथास्थितम वो वस्तु ध्येय है। एकाग्र चिंतनम ध्यानम, ये तो स्पष्ट ही है। फलम संवर निर्जरऊ, और उसका फल क्या है? संवर निर्जरा। मुक्ति नहीं है क्या? वो तो संवर निर्जरा का फल फिर मोक्ष है, इसलिए उसके फल से क्रम से आगे जुड़ने ही वाला है। वैसे तो ध्यान के रूप में मुक्ति की ही प्राप्ति करते हैं, कहते हैं फल। मोक्ष या 8 कर्मों का नाश ध्यान रूपी अग्नि से होता है। ध्यानाग्नि, ध्यान की अग्नि से 8 रूपी कर्म जला करके नष्ट करते हैं। इस तरह इति श्लोक कथित लक्षणानाम ध्यात्री ध्येय ध्यान फलानाम संक्षेप व्याख्यान रूपेण गाथात्रयेन द्वितीय अंतराधिकारे प्रथम स्थलम गतम। अब दूसरा अंतराधिकार, दूसरा स्थल प्रारंभ हो रहा है इसी में। अतः परम रागादि विकल्प उपाधि रहित निज परमात्म पदार्थ भावनोत्पन्न सदा आनंद एक लक्षण सुकामृत रसास्वाद तृप्ति रूपस्य निश्चय ध्यानस्य परंपराया कारणभूतम। टीकाकार आचार्य ब्रह्मदेव सूरी, उन्हें सिर्फ इतना कहना था, निश्चय ध्यान का कारण, परंपरा से कारण होने वाला जो व्यवहार ध्यान है, और वो व्यवहार ध्यान का विषय ये पंच परमेष्ठी बनते, उसकी अभी आगे चर्चा करने वाले, इतना कहना था। लेकिन निश्चय ध्यान का स्वरूप क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं ऐसा? क्योंकि मूल प्रयोजन तो यही है, ये बताना है असली। ये बाकी जितना कहा जा रहा है वो सब इसके लिए कहा जा रहा है, इसलिए वो बीच में छोड़ेंगे क्यों उसे ही, इसलिए असली बात बीच में कहते जाते हैं। कैसा है निश्चय ध्यान? रागादि विकल्प उपाधि रहित निज परमार्थ पदार्थ परमात्म पदार्थ भावना उत्पन्न, निज परमात्म पदार्थ की भावना, या भावना तद्रूप परिणमन के अर्थ में होते, उसे एकाग्र तन्मय होने के अर्थ में। तो निज परमात्म पदार्थ के साथ एकाग्र हुए, अर्थात आज मैं परम पदार्थ पायो, अर्थात मैं ही ऐसा परम पदार्थ हूँ स्वयं, ऐसा जो अनुभवन कर रहा है वह है निज परमात्म पदार्थ भावना। लेकिन वो हुई कब? रागादि विकल्प उपाधि रहित, सारे रागादि विकल्प की उपाधि से रहित हुआ तब। स्वभाव की दृष्टि से रागादि विकल्प की सारी उपाधियों से रहित है ही, लेकिन यदि चित्त में उपयोग में रागादि हो रहे होंगे तो वो उसकी भावना नहीं होगी, राग की भावना होगी वह, इसलिए उससे रहित जो निज परमात्म पदार्थ की भावना। और जब वह भावना होती है उससे उत्पन्न सदानंद एक लक्षण सुखामृत रसास्वाद, उसे रसास्वाद होता है किसका? सुख रूपी अमृत का। और सुख रूपी अमृत का भी लक्षण दिया, सदा आनंद एक लक्षण, उसका आनंद ही एक लक्षण, सदा आनंद। उस सुख में दूसरा नहीं कोई होगा। उस सुख की बात नहीं कर रहे हैं, वह सुख सदा ही त्याज्य रहे फसाद जिसके दुख, वो बाकी विषय का सुख, इंद्रिय का सुख, बाहर का सुख है वो, उसके बाद तो दुख भरा हुआ है। ये सदा आनंद एक लक्षण वाला, ऐसे सुख अमृत रूपी रस का आस्वाद, और उसकी तृप्ति जहाँ हो रही है कि कहाँ होगी? कि वो ध्यान में होती, वो निश्चय ध्यान है। जब स्वरूप में लीन हो जाएगा, एदम्मि रदो निच्चम संतुट्टो निच्चमेदम्मि, 3 शब्द है वहाँ। एदम्मि रदो निच्चम, एदम्मि माने रत, संतुष्ट और तृप्त, 3 शब्द है। रत होना, संतुष्ट होना और उसी में तृप्त हो जाना। तो तृप्त हुआ वो निश्चय ध्यान, उसका परंपरा कारणभूत कौन सा? यत शुभोपयोग लक्षणम व्यवहार ध्यानम, वो शुभोपयोग लक्षण वाला व्यवहार ध्यान वह उसका परंपरा से कारण है, सीधा कारण भी नहीं कह रहे। परंपरा कारण उसे कहते हैं जिसका अभाव हो करके वह प्रकट हो, वो परंपरा कारण।
और जो कारण उसके साथ रहे वो परंपरा कारण नहीं है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मुक्ति का परंपरा कारण नहीं है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र परंपरा कारण नहीं है। क्यों? क्योंकि मोक्ष प्रकट होने पर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रहते हैं, नष्ट नहीं होते हैं। लेकिन व्यवहार को परंपरा कारण इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नष्ट होगा तब प्रकट होगा, इसलिए परंपरा कारण। व्यवहार ध्यान नष्ट होगा तब निश्चय ध्यान प्रकट होगा, इसलिए जो परंपरा कारणभूत है, परंपरा कारणभूत ऐसे व्यवहार ध्यान शुभोपयोग लक्षण वाला है वह। तद ध्येय, उस व्यवहार ध्यान के ध्येयभूत पंच परमेष्ठी नाम मध्य तावत अर्हत स्वरूपम कथयामि। वो जो ध्येयभूत पांच परमेष्ठी है, उन पांच परमेष्ठियों के मध्य उनमें जो अरहंत परमेष्ठी, तावत अरहत, अरहंत भगवान प्रथम परमेष्ठी, उनके स्वरूप को अब कहता हूँ। इति एकापातनिका, एक ये भूमिका हो सकती है अगली गाथा की। द्वितीया, दूसरी क्या भूमिका हो सकती है? पूर्व सूत्रोदित सर्वपद नाम पदादि पदानाम वाचक भूतानाम वाचा ये पंच परमेष्ठिनः तद व्याख्याने क्रियमाणे प्रथमतस्तावत जिन स्वरूपम निरूपयामि। पिछली गाथा में जो कहे कि 35, 16, 56 ये जो कहे थे ना, वे सभी, और वो 35 अक्षर वाला सर्व नाम था, सर्व पद वाला था। कोई नाम पद थे, कोई आदि पद थे, लेकिन उन सब के वाचक पंच परमेष्ठी थे। उन सब के वाचक भूतानाम वाचा, उनके जो वाच्य कौन है कि पंच परमेष्ठिनः, और उनका व्याख्यान करना चाहिए। तद व्याख्यानी क्रियमाणे, तो उनका व्याख्यान करना है। तो कह सबसे प्रथम किसका? प्रथमतस्तावत जिन स्वरूपम, वो अरहंत भगवान, जिन शब्द का प्रयोग किया उनका स्वरूप का कथन करता हूँ। ये दूसरी भूमिका बनाई उत्थानिका। ये पातनिका शब्द देते, तृतीया पातनिका तीसरे प्रकार से। बैठे बैठे कुछ काम तो है नहीं मुनिराज को, हाँ? कैसे है? निकम्मे है, हाँ? है कि नहीं? हाँ? जिस अर्थ में हम निकम्मे कहते हैं, हाँ? काम धेले भर का नहीं है और फुर्सत एक क्षण की नहीं है, बिल्कुल फुर्सत नहीं है, बिल्कुल निरंतर काम चल रहा है। तो ये चिंतन चलता रहता है। तीसरे प्रकार से पदस्थ पिंडस्थ रूपस्थ ध्यान त्रयस्य ध्येय भूतम अर्हत सर्वज्ञ स्वरूपम दर्शयामि। पदस्थ पिंडस्थ रूपस्थ, इन तीनों ध्यान के ध्येयभूत जो अर्हत भगवान है उनका स्वरूप दिखाता हूँ। रूपातीत का नहीं, 4 थे ना, उसमें रूपातीत नहीं ले रहे, ये 3 को ले रहे हैं। तीनों में कहीं ना कहीं पंच परमेष्ठी के स्वरूप की चर्चा आती है। उसमें सर्वज्ञ स्वरूपम दर्शयामि, सर्वज्ञ का स्वरूप बताता हूँ। कौन है सर्वज्ञ? अरहंत भगवान है। इसलिए पहले अरहंत भगवान का लेते हैं। इति पातनिका त्रयम मनसी धृत्वा, ये तो नेमिचंद्र सिद्धांति देव की तरफ से ब्रह्मदेव सूरी कह रहे हैं। इति मनसी धृत्वा भगवान सूत्रमिदं प्रतिपादयति। ये सूत्र, इस सूत्र का माने गाथा का सूत्र कह रहे, ये सूत्र, इस सूत्र का प्रतिपादन करते हैं। कौन प्रतिपादन करते हैं? भगवान। कौन भगवान? नेमिचंद्र सिद्धांति देव, उनके लिए, मूल ग्रंथकार के लिए आदर सूचक यहाँ भगवान शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। और सचमुच गुरु के प्रति, देवशास्त्र गुरु के प्रति इस प्रकार का बहुमान आए बिना रहता नहीं, क्योंकि सारी प्राप्ति उनसे हुई है, इसलिए इतना बहुमान उनको आदि। भगवान सूत्रमिदं प्रतिपादयति। और ये मनसी धृत्वा, ये मनसी धृत्वा क्यों कह रहे हैं? 3 बता रहे हो, एक बताओ ना कोई। अब उनके मन में क्या चल रहा था अपन कैसे बताएं? हो सकता है मन में ये बात चल रही हो। मैंने ब्रह्मदेव सूरी नेमिचंद्र सिद्धांति देव के मन में क्या चल रहा होगा, इसमें से कोई न कोई एक उत्थानिका भूमिका मन में विचार करके ये गाथा निश्चित रूप से लिखी होगी। अरहंत परमेष्ठी के स्वरूप का वर्णन करते हैं। विषय निश्चित रूप से स्पष्ट है, कोई अधिक चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। 1-2 बातों की तरफ जहाँ आवश्यकता टीका से है।
उसकी चर्चा करेंगे, बाकी सामान्य अर्थ हैं। नट्ठ चदुघाई कम्मो दंसन सुहणान वीर्यमयो सुहदे हत्तो अप्पा शुद्धो अरिहो विचिंतिजो। पीछे जो परमेट्ठी वाचयानम मंत्र कहे गए थे उसमें 4 अक्षर का एक मंत्र था, अरेहंत। पहले अरेहंत, वो विचिंतित जो, उनका ध्यान करो। किस रूप में ध्यान करेगी? ये स्वरूप है उनका। नट्ठ चदु घाई कम्मो, नष्ट कर दिए हैं। चदु माने 4, घाई कम्मो घाती कर्म, तो जिनके 4 घाती कर्म नष्ट हुए हैं। तो 4 घाती कर्म नष्ट हुए तो प्रकट क्या हुआ? उसके कारण से वे कैसे हो गए? दंसन सुह णाण वीर्यमयो, दर्शन सुख ज्ञान और वीर्यमय हुए। वो तो पहले ही थे, फिर क्या हुए? वो स्वभाव रूप थे, ये पर्याय में प्रकट हुए। पर्याय में भी हुए, कैसे प्रकट हुए? पूर्ण निर्मल प्रकट हुए। उस पूर्ण निर्मलता को बताने के लिए अनंत शब्द का प्रयोग करते हैं, इसलिए कहेंगे अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य प्रकट हुए। इस वीर्यमय हुए हैं। यहाँ सीधा लिख दिया, 4 घाती कर्म नष्ट किए और अनंत चतुष्टय रूप हुए। कैसे किया? कुछ पहले किया, कुछ साथ में किया, कुछ हुआ उसके द्वारा। तो क्या किया था? तो टोडरमल जी ने जो लिखा वो किया था, हुआ था वो सभी। सबसे पहले गृहस्थपना त्याग कर, मुनि धर्म अंगीकार कर, निज स्वभाव साधन द्वारा 4 घाती कर्मों का अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए। ये प्रक्रिया अस्ति नास्ति ये चलती रही। गृहस्थपना त्याग कर, मुनि धर्म अंगीकार कर, निज स्वभाव साधन द्वारा 4 घाती कर्मों का क्षय कर और अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए। इस प्रक्रिया के अलावा और कोई प्रक्रिया हुई नहीं। किसी अनंत भगवान को खड़ा करके देखा जाए, किसी को भी, चाहे वे तीर्थंकर हो, चक्रवर्ती हो, सामान्य से सामान्य जिनका कोई नाम नहीं है, न अरहंत है, न चक्रवर्ती, तीर्थंकर है, न कुछ नहीं है, सामान्य मुनि है, और वे भी यदि अरहंत बने हैं, उन्हें यही प्रक्रिया अपनानी पड़ी है। ये कौन सी? मुनि धर्म अंगीकार किए बिना अरहंत दशा नहीं होती है। मुनि धर्म अंगीकार करने से हो जाती है कि मुनि धर्म अंगीकार करके निज स्वभाव की साधना करे तो होता है। तो निज स्वभाव की साधना उसके साथ निज स्वभाव साधन द्वारा 4 घाती कर्मों का क्षय करके ही, ये 4 घाती कर्मों का क्षय करने के लिए मुनि दशा अंगीकार करते हैं। था कि उत्तम क्षमा पे तो माने अचंबो, अचंबो माने आवे, किस विधि कीने कर्म चकचूर। एक तरफ तो कहते हैं क्षमा वाले हैं, क्षमा धर्म प्रकट हुआ, और दूसरी तरफ कहते हैं कि कर्मों को चकचूर कर दिया। कैसे? ऐसा कैसे? तो ऐसे अचंबा है, करते नहीं हैं, वो तो सहज छूट जाते हैं। क्षय करना तो सभी भाषा की बात, कहने की बात है। अलग होते हैं, नष्ट कहाँ हुए? पृथक हुए हैं। वे अपने घर चले गए, अपन अपने घर चले आए, यही हुआ। कोई नष्ट कहाँ नष्ट? कर्म कहाँ नष्ट हुए? कर्म कर्म में रह गया, आत्मा आत्मा में रह गया, दोनों की पृथकता हुई है। सुह देहत्थो अप्पा, आत्मा कहाँ चला गया? 4 घाती कर्म नष्ट हुए, अनंत चतुष्टय विराजमान हुए, कहाँ रह गया? देह में ही रहा। लेकिन देह कैसे हो गई? सुह देहत्तो, शुभ देह कैसी हो जाती है? परम औदारिक दिव्य देह हो जाती है। केवल ज्ञान होते ही देह भी अत्यंत दिव्य हो जाती हैं। आगे 18 दोषों से रहित 18 दोषों के श्लोक भी दिए हैं। 18 दोष कौन कौन से हैं? ऐसा आत्मा शुद्धो अरिहो, शुद्ध और क्या है? अरिहो का कहते हैं अरहन, शुद्ध है और अरहन। जो शुद्ध कह रहे हैं उसमें 18 दोषों से रहित लिया, और अरिहो अरहन, वो अरहन हो गए हैं।
कैसे आरोहण हुए, उनका विचिंतित जो ध्यान करना चाहिए। अर्थ पढ़ता हूँ, एक बार गाथा पुनः दोहराते हैं। जिन्होंने 4 घातीय कर्म नष्ट किए हैं, जो अनंत दर्शन सुख ज्ञान वीर्यमय है, जो उत्तम देह में विराजमान है। देह को उत्तम करने के लिए क्या किया उन्होंने? देह को उत्तम करने के लिए सुगंध दशमी का व्रत तो किया होगा। 10 साल तक सुगंध दशमी का व्रत किया होगा। सुगंध दशमी का व्रत तो बाज की बात है, लेकिन जो तीर्थंकर अरहंत होते हैं उनके जन्म के साथ ही 10 अतिशय होते हैं, जन्मते ही। और 10 अतिशयों में सुगंधित शरीर भी होता है जन्म से ही। क्या किया? कुछ नहीं किया। फिर औदारिक शरीर था, परम औदारिक करने के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। आत्मा को निर्मल किया, वो अपने आप देह निर्मल होती चली गई, देह निर्मल हो गई। मुनिराज तो स्नान व्रत ले लेते हैं, तो स्नान व्रत लेने से मलिन हो जाते हैं ना। बहुदेह मैली सुगुण थैली और शौच गुण साधु लहे। और उसके पहले लिखा ना, प्राणी सदा शुचिशील, क्या शुचिशील जप तप ज्ञान ध्यान प्रभावते, नित गंग जमुन समुद्र नहाए, असुचि दोष स्वभावते। ये शरीर को तो चाहे जितना नहला लो, वो तो कहाँ पवित्र होने वाला है। आत्मा को पवित्र करना है तो क्या उपाय है? कहाँ का श्लोक है इसमें? बृहद्रव्य संग्रह में पीछे कहीं उद्धृत किया है। आत्मा नदी संयम तोय पूर्णा, ऐसा है। और उसमें तप की उर्मियाँ उठ रही है। और उसमें ऐसा लिखा, तत्राभिषेकम कुरु पांडुपत्र न चांतर आत्मा, माने पानी से अंतरात्मा शुद्ध नहीं होती है। ये संयम नदी आत्मा है, जो संयम नदी है। और संयम तो ये पूर्ण, आत्मा रूपी नदी संयम रूपी जल से परिपूर्ण है। तप की उर्मियाँ उसमें उठ रही है। तत्राभिषेकम कुरु पांडुपत्र, उसमें अभिषेक करो तो निर्मलता होगी। ये बाहर के पानी से उसकी निर्मलता होने वाली नहीं है। शुद्ध है, 18 प्रकार के दोषों से रहित। 238 पेज पर ये 18 दोषों के लिए श्लोक दिए, 2 श्लोक दिए हैं। और नीचे लिखा है आप्त स्वरूप गाथा 15-16। आप्त स्वरूप ये कहाँ से है? कौन सा ग्रंथ? आप्त स्वरूप गाथा लिखा, श्लोक होना चाहिए 15-16। देखिए बीच में बोल्ड टाइप में छपा हुआ है। क्षुधा तृषा भयम द्वेषो रागो मोहश्च चिंतनम, जरा रुजा च मृत्युश्च खेदा स्वेदो मदोरति, विस्मयो जननम निद्रा विषादोष्टादश स्मृता, एतैर्दोषैर्विनिर्मुक्ता सोयम आप्तो निरंजना। ये आप्त है, ये 18 प्रकार के दोषों से रहित है। क्या एक क्षुधा तृषा कौन कौन से, ये सभी 18 दोषों वाला छंद भी आता है ना, वो इसी सभी, वो उसका श्लोक है। उसमें पूरे 18 नहीं होते, लेकिन इसमें पूरे 18 दोषों के नामों का उल्लेख किए हुए हैं। ऐसे 18 दोषों से रहित है, इस कारण से शुद्ध है। अभी यहाँ शुद्धता आत्मिक शुद्धता नहीं ली, तो क्या आत्मिक शुद्धता हुई नहीं है क्या? कि वो दर्शन ज्ञान चारित्र वीर्य मैं कह दिया ना, अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत सुख अनंत वीर्य प्रकट हुए, ये आत्मिक शुद्धता हो गई। ये सुहदेहत्व, शुभ देह में स्थित हुए, ये जो शुद्धता आई वो उसके लिए यहाँ पर ये 18 दोषों से रहित उसको शुद्धता लिया। ऐसा आत्मा अरि हो। जो देवस्तुति ली है दौलत राम जी ने, सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसली, सो जिनेन्द्र जयवंत नित अरि रज रहस विहीन। अरि रज रहस, ये तीनों का अर्थ यहाँ लिया है। अरि रज रहस, या समझ लो ये यहाँ से भाव उन्होंने लेकर के वो शब्द प्रयोग किए। अरि रज रहस क्या है? देखो, अरि हो शब्द के अर्थ करते हुए
अरिहो में से नहीं निकाला, अरिहो तो अरहन है, वो बाद में जोड़ेंगे उसे। अरि शब्द से वाच्य मोहनीय कर्म, रज शब्द से वाच्य ज्ञानावरण दर्शनावरण, अरि रज, और रहस्य शब्द से वाच्य अंतराय कर्म। इस तरह चारों कर्मों का नाश करने के कारण इंद्र आदि द्वारा रचित गर्भावतरण, जन्माभिषेक, तप, केवल ज्ञान की उत्पत्ति, निर्वाण नामक 5 महाकल्याण रूप पूजा के योग्य हैं। इस कारण अरहन कहलाते हैं। पंच महाकल्याण भूषिताणम, जितने उनके विशेषताएं आती है उसमें सब में पंच कल्याण से विभूषित इस तरह के विशेषण लगाए जाते हैं, माने इसके योग्य वो बन गए हैं, इसलिए कहते हैं अरहन। तो अरि रज रहस्य विहीन, तो अरि रज रहस्य इन शब्दों का भी प्रयोग यहाँ पर उन्होंने किया हुआ है। टीकाकार ब्रह्मदेव सूरी ने ये कहा था तीसरी पातनिका में सर्वज्ञ स्वरूप कहते हैं, तो सर्वज्ञ स्वरूप तो आया नहीं इसमें, गाथा में तो नहीं आया, लेकिन अनंत ज्ञान कह दिया ना, उससे सर्वज्ञ स्वरूप आया। अभी जो अपन ने पढ़ लिया इसके बाद की जो टीका है इसमें सर्वज्ञ सिद्धि की गई है, और वह सर्वज्ञ सिद्धि सभी प्रमेय रत्नमाला, आप्त परीक्षा, उनमें जो पढ़ते हैं, न्याय दीपिका में भी है, वो उन सब के समझ लो सारभूत है, वो उन सभी उसी रूप में ली गई है इसमें पूरी तरह से। इसमें वो तर्क भी लिया हुआ है, कोई कहता है सर्वज्ञ होते ही नहीं हैं, तो उसने देख करके कहा कि बिना देखे कहा। 3 लोग 3 काल में देख कर कहा कि नहीं कहा, यदि बिना देखे कह रहा है तो फिर कैसे मना कर सकता है, और यदि देख लिया है तो वो वही सर्वज्ञ हुआ, यही इसमें दिया हुआ है। और बाकी जो दूसरा प्रसिद्ध जो हेतु है सूक्ष्मांतरित दूरार्था प्रत्यक्षा कस्यचिज्जता अनुमेय तत्व अज्ञादि इति सर्वज्ञ संस्थिति, उसको भी इसमें लिया हुआ है। ये सभी जिन्हें विशेष जिज्ञासा हो उसमें से पढ़ सकते हैं। अभी गाथा पढ़ लेते हैं, अगली विशेष कोई बात करनी है सिद्ध परमेष्ठी वाली, उसकी विशेष चर्चा करेंगे, क्यों 58 गाथा तक अपने पूरा करना है। 243 पेज पर अगली गाथा की उत्थानिका। अथ सिद्ध सदृश निज परमात्म तत्व परम समरसी भाव लक्षणस्य रूपातीत निश्चय ध्यानस्य पारंपरेण कारणभूतम मुक्तिगत सिद्ध भक्ति रूपम नमो सिद्धानम इति पदोच्चारण लक्षणम यत् पदस्थम ध्यानम तस्य ध्येयभूतम सिद्ध परमेष्टि स्वरूपम कथयति। वो रूपातीत ध्यान वहाँ छोड़ दिया था, रूपातीत ध्यान, वो रूपातीत ध्यान को यहाँ ले रहे हैं। वो कैसा रूपातीत ध्यान है? रूपातीत ध्यान, चूँकि सिद्ध भगवान रूपातीत अशरीरी है, इसलिए उनका ध्यान करने से रूपातीत ध्यान होता है, ऐसा नहीं है। तो किसके ध्यान से? सिद्ध सदृश निज परमात्म तत्व, वो सिद्ध जैसा ही अपना परमात्म तत्व है, वो अपने उस परमात्म तत्व और उसमें परम समरसी भाव लक्षण, उसमें बिल्कुल समरस हो जाना, उसके साथ एक मैं वही मैं हूँ, इस तरह से एकाग्र हो जाना, ऐसा जो रूपातीत निश्चय ध्यान है, और उसका जो परंपरा से कारणभूत सिद्ध भक्ति रूप नमो सिद्धानमी पदोच्चारण लक्षण रूप पदस्थ ध्यान, उसके ध्येयभूत सिद्ध परमेष्टि है। उनके स्वरूप की चर्चा यहाँ 51वीं गाथा में करते हैं। कल ही करेंगे चर्चा, हो गया समय अभी। कल 51 और 52 दोनों करेंगे। आचार्य सिद्ध परमेष्टि और आचार्य परमेष्टि दोनों की चर्चा करेंगे।